हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार वर्मा अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प समाधान में एक बार फिर से आपका जोरदार हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, हम लोग मैथ्स की बहुत सी मेन इंपॉर्टेंट सुपर ट्रिक्स निकाल निकाल के पूरी मैथ्स को रामबाण तरीके से कर रहे थे। ठीक है, अब तक आपने इसके पहले 13 सुपर ट्रिक की क्लासेस देख चुके हैं, तो आज हम लोग क्लास 14 देखने जा रहे हैं सुपर ट्रिक की। और हर एक क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट रामबाण कंसेप्ट से ट्रिक्स देख रहे हैं कैसे क्या करनी है। ठीक है, तो चलिए आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम लोग क्लास 14 में कौन सी सुपर ट्रिक है और कैसे यूज करनी होती है मैथ्स में, उसको सीखते हैं। क्वेश्चन देखिए जो अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सीखते हैं। किन्हीं 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत लिखा हुआ है। ठीक है, 6 कोई लगातार है। इस ट्रिक में क्या होता है, कीवर्ड क्या है यहां पे, कीवर्ड है क्रमागत। ठीक है, क्रमागत लिखा हो, लगातार लिखा हो, अंग्रेजी में कंजिक्यूटिव लिखा होगा। ठीक है, तो क्रमागत या लगातार या कंजिक्यूटिव अंग्रेजी में, इंग्लिश वर्जन में ऐसा कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बेहद आसान तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकालेंगे। आप देखिए कैसे हम लोग क्या करते हैं। लिखा है, देखिए 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत लिखा था। तो मैं आपको रामबाण कंसेप्ट बताता हूं। जब भी संख्याएं हमारी क्रमागत क्रम से होती हैं, ठीक है, तो वे एक समानांतर श्रेणी में होती है। क्रमागत वर्ड लगाओ या लगातार लगाओ, तो वे जो संख्याएं होती हैं समानांतर श्रेणी में बनती हैं। ठीक है, ये वर्ड कहां कहां लग सकते हैं, क्रमागत सम संख्याएं दे सकता है, क्रमागत विषम संख्याओं पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, या क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं दे सकता है। 3 टर्म्स से आपको ऐसे पूछ सकता है। फिर से सुनिए, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं दे सकता है, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, या क्रमागत सम संख्याएं दे सकता है, या क्रमागत विषम संख्याएं वो हो सकती हैं। ठीक है, तो हमसे कहेगा कि औसत इतना है, तो पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग कितना है। तो हमें पहले वो सभी संख्याएं, 6 संख्याएं पता होनी चाहिए, तभी हम लोग इस क्वेश्चन में कर पाएंगे। तो 6 संख्याएं मैं आपको बता रहा हूं, फिर से सुनिए। क्रमागत जब भी वर्ड लगा होता है तो जो संख्याएं बनती हैं वो एक समानांतर श्रेणी में होती है, पहली बात। दूसरी बात, समानांतर श्रेणी का जो औसत होता है, समानांतर श्रेणी मतलब समान गैप पे जो सीरीज जा रही है, उसका औसत कभी हमसे कहे निकालने का, तो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यदि पता है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के आधा कर देते हैं, या सेकेंड टर्म पता है या सेकेंड लास्ट पता है तो उन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। ठीक है, या इसी को दूसरे अप्रोच में बोले तो समानांतर, मैंने 2 लाइनें मैं बोलने जा रहा हूं, दोनों सुन लीजिए फिर से। जब भी क्वेश्चन में क्रमागत या लगातार वर्ड लगा होता है तो जो श्रेणी होती है वो समानांतर श्रेणी में होती है। ओके, समानांतर श्रेणी में होती है। समानांतर श्रेणी का जो औसत होता है ठीक बीचों बीच वाली संख्या होती है। समानांतर श्रेणी जो बन रही है उसका औसत जो होता है ठीक बीचों बीच वाली संख्या होती है। या हम लोग समानांतर श्रेणी का औसत निकालने का दूसरा भी तरीका होता है, प्रथम पद पता हो अंतिम पद पता हो, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। या समानांतर श्रेणी का औसत क्या होता है, ठीक बीचों बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, आई होप आप चीजें समझ पाए होंगे। तो अभी ये 6 क्रमागत संख्याएं हैं, तो मैं सपोज कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 ऐसे दी गई हैं 6 संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 6 संख्याएं होंगी, क्रमागत है, समानांतर श्रेणी में होंगी। क्रमागत लगा है तो समानांतर, ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रमागत लगा इस कारण से समानांतर श्रेणी में होंगी, समानांतर श्रेणी में होंगी तो इसका औसत क्या होगा, ठीक बीचों बीच वाली संख्या होगी। औसत क्या होगा, ठीक बीचों बीच वाली संख्या होगी। तो अभी कहीं पे औसत वर्ड नहीं आया था, मैं जबरदस्ती काम कर रहा हूं औसत पे। तो समानांतर, क्योंकि मुझे पता है कि क्रमागत जब वर्ड लगा होता है या लगातार, तो जो सीरीज होती है वो समानांतर श्रेणी में होती है, और समानांतर श्रेणी का औसत जो होता है ठीक बीचों बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, तो 6 संख्याओं का ठीक बीचों बीच कैसे निकालेंगे, 6 संख्याएं हैं तो 6 का आधा करना क्या पॉसिबल है, तो 6 का आधा कर दीजिए। तो 6 का आधा करें तो थर्ड टर्म मिडिल टर्म होगा, थर्ड टर्म मिडिल टर्म होगा। और ठीक है, साथ ही साथ इस जब सम संख्याएं सम होती हैं, 6 एक सम संख्या है, तो जस्ट अगला भी मिडिल टर्म होता है। तो थर्ड और फोर्थ टर्म मिडिल टर्म होंगे, मिडिल टर्म होंगे इसमें। ठीक है, मिडिल टर्म्स होंगे थर्ड और फोर्थ टर्म। ठीक है, तो चलिए आते हैं, और थर्ड और फोर्थ टर्म मिडिल होंगे तो पहला दूसरा तीसरा, ये और ये मिडिल टर्म होंगे इसके। तो समानांतर श्रेणी का औसत क्या होता है, ठीक बीचों बीच वाली संख्या होती है।
तो इनके भी ठीक बीचों बीच कौन सी होगी? ये वाली हो जाएगी। इनके भी ठीक बीचों बीच में ये संख्या होगी, बताइएगा। थर्ड और फोर्थ के बीच में यहां पे आएगी, और ये होता है औसत। तो क्या लिखा था? किन्हीं 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 704 है। ठीक है, तो औसत यहां पे ठीक बीचों बीच वाली संख्या हो जाएगी, तो 704 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा था विषम संख्याएं हैं, विषम। तो विषम संख्याएं आपको पता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ऐसे होती हैं। तो सबसे बड़ी संख्या निकाल लीजिए। अच्छा बताइए, 704 से जस्ट अगली विषम संख्या और नंबर कौन सा होगा? 704 से जस्ट अगला विषम, तो मैं आपको बताऊं 704 से अगला होगा 705, और इससे अगला कौन सा होगा? 707, और इससे भी अगला कौन सा होगा? 709। ओके, परफेक्ट। अब इधर बात करें तो ये हो जाएगी 703 होगी इसके पहले, इससे पहले विषम संख्या होगी 701, दो दो के अंतर पे होती है, और ये हो जाएगी 699। ठीक है, अब हमसे कह रहा था सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग कितना है, तो सबसे बड़ी होगी 709 और सबसे छोटी होगी 699, और इन दोनों का योग हमसे पूछ रहा था, तो योग करिए। 9 दूनी 18 और 10 और 7 दूनी 14, 1408 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। कौन सी ट्रिक से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया है, आई होप आप देख पाए, चीजें समझ पाए, सीख पाए होंगे। ठीक है, बेहद आसान मेथड है, और मैंने सारे कंसेप्ट वन बाय वन मैंने एक स्टेप सब कुछ क्लियर किया है। ठीक है, फिर से सुनिए। क्रमागत जब वर्ड लगा होता है, क्रमागत लगातार या कंजिक्यूटिव, तो जो सीरीज बनती है वो समानांतर श्रेणी में होती है। समानांतर श्रेणी का औसत जो होता है ठीक बीचों बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, तो औसत यहां लिखा था, औसत पे लिखा था, तो औसत 704 ठीक बीचों बीच वाली संख्या। अब 6 संख्याओं का मिडिल कैसे देखेंगे यार? पहली के लिए लास्ट छोड़ दो, सेकंड के लिए सेकंड लास्ट, थर्ड फोर्थ बच रहे हैं। एक तो तरीका ये है, नहीं तो मैंने आपको बताया है जब सम टर्म्स होते हैं तो 6 का आधा पॉसिबल है, तो 6 का आधा थर्ड हो जाएगा, और थर्ड से जस्ट अगला भी होता है मिडिल, तो थर्ड और फोर्थ टर्म मिडिल हो जाते हैं। यदि यहीं पे 7 क्रमागत संख्याएं होती, 7 क्रमागत विषम, तो उसका मिडिल टर्म कैसे ढूंढते? 7 का आधा पॉसिबल नहीं है मिडिल टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए बात कर रहा हूं, मध्य पद के लिए। तो 7 का आधा पॉसिबल नहीं है, तो एक जोड़ के आधा कर दो, 7 में एक जोड़ देते, 8 का आधा, फोर्थ टर्म मिडिल होता। कब? जब 7 विषम संख्याएं होती, 7 क्रमागत विषम संख्याएं होती। ठीक है, तो 7 में का मिडिल टर्म होता है फोर्थ वाला हो जाएगा। ओके, जैसे 11 होती तो 11 में एक जोड़ के आधा कर देते, तो 6वीं मिडिल हो जाती। 23 होती तो 23 में एक जोड़ते, 24 का आधा 12वीं मिडिल हो जाती। 23 संख्याओं का मिडिल टर्म 12वीं हो जाती। ठीक है, चलिए आते हैं, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है, आपने देखा बेहद आसान तरीके से। चलिए आते हैं, इसी पे एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन रखा हुआ है, जल्दी से सॉल्व आप कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज मैं कर रहा हूं इसको सॉल्व। ठीक है, आपने कंसेप्ट अब तक सीख लिया है, अब हम इसको फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं और विषम संख्याओं का औसत दिया गया है, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का योग। फिर से वही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिक्टो। ठीक है, और शायद इसमें ऑप्शंस मुझसे गलती हो गई है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन के ही ऑप्शंस यहां पे आ गए हैं बाई चांस। चलिए कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूं, आप इसको देखिए। 10 संख्याएं हैं, तो मान लेते हैं ऐसे रही होंगी। अब मैं पूरी ज्यादा डिनोट नहीं कर पा रहा हूं 10 की 10। ठीक है, अब हमसे कह रहा था प्राकृतिक संख्याएं हैं, लगातार हैं प्राकृतिक, तो यार किन्हीं 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, एक सेकंड रुक जाइए, किसी 10 लगातार वर्ड यहां पे छूट गया है। ठीक है, तो 10 लगातार होना चाहिए, यहां पे 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये कीवर्ड तो जरूरी होना चाहिए। तो औसत दिया गया था, तो 10 ये भी लगातार लिखा हुआ है, तो इनका जो मिडिल टर्म होगा वही औसत होगा। समानांतर श्रेणी बनेंगे, समानांतर श्रेणी का औसत क्या होता है? ठीक बीचों बीच वाली संख्या होती है। तो 10 का ठीक बीचों बीच कैसे हम लोग ढूंढ पाएंगे? तो 10 का आधा करना पॉसिबल है, तो कर दीजिए। फिफ्थ टर्म मिडिल होगा, और जस्ट इससे आगे वाला सिक्स्थ टर्म, ये दोनों टर्म मिडिल टर्म होंगे। तो फिफ्थ और सिक्स्थ मैंने सपोज कर लिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, ऐसे ही बात कर रहे हैं, या मैं आपको करके दिखा दूं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म देखिए, 1 2 3 4 5 6,
पांचवा और छठवां, ये दोनों मिडिल टर्म होंगे, 1 2 3 4, पांचवा और छठवां मिडिल टर्म होंगे, ठीक है। तो औसत ठीक इनके ठीक बीचों बीच होगा, औसत तो इनके भी ठीक बीचों बीच होगा यहां पे, और वो कितना दिया गया, 81.5 मेंशन था क्वेश्चन में, ठीक है, औसत। तो बताइए जस्ट इस औसत से अगली प्राकृतिक संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इससे अगली प्राकृतिक संख्या यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, 81.5 से अगली होगी यार 82 होगी, ये 83 हो जाएगी, ये 84, 85, 86, ठीक है। इससे इधर की बात करें तो ये हो जाएगी 81, 80, 79, 78 और 77, ठीक है। हमसे कह रहा था सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग हमसे पूछ रहा था। तो सिंपल सा आप क्या करना है, इसका सबसे छोटी और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का योग पूछ रहा है, तो जोड़ देते हैं। 77 में 86 जोड़ना होगा, आंसर आ जाएगा 7 6 13 और 8 दूनी 16, 163 आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस मुझसे रखने में गलती हो गई है, प्रीवियस क्वेश्चन के ऑप्शंस मैंने उठा के रख दिए गए हैं सारे, ठीक है। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 163। आई होप आप चीजें देख पाए होंगे, अच्छे से सीख पाए होंगे, ठीक है। चलिए आज की ये स्मार्ट अप्रोच जो सुपर ट्रिक क्लास थी, इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और मोस्ट इंपॉर्टेंट रामबाण ट्रिक सीख रहे होंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।